संबंध। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपर्युक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ में बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। प्रश्न, यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और इसका अनुभव करना क्या है। उत्तर, लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है, और उससे बचा हुआ हविष्यान्न ही यज्ञ श्रेष्ठ अमृत है। इसी तरह स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञादि का वर्णन किया है, उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञ शिष्ट अमृत कहा है। परंतु यहाँ भगवान ने उपर्युक्त यज्ञ के रूपक में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ उपर्युक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है, वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि यह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा इस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत तत्व का अनुभव करना है। प्रश्न, उपर्युक्त परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन परब्रह्म की प्राप्ति इसी जन्म में होती है या जन्मांतर में होती है। उत्तर, यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, उसको इस कमी की पूर्ति होने पर होती है, परंतु उपर्युक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ सामान्य बात कही है कि वे लोग सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, सनातन परब्रह्म की प्राप्ति से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति मान ली जाए या निर्गुण प्राप्ति को माना जाए। उत्तर, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो थोड़े ही हैं, दोनों एक ही हैं। सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म है और वे ही निर्गुण ब्रह्म है। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण का भेद है, वास्तव में नहीं है। सनातन परब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। प्रश्न, यह अयज्ञस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित हैं,
उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक यह अयज्ञ से पद है। उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता, और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला में जला रहता है। फिर उसे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोग योनि मात्र है और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति मिली कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। अतएव जो इस मानव शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। प्रश्न, इस लोक में शास्त्रविद उत्तर कर्म न करने वालों को और शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो देखा ही जाता है। फिर ये कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करने वालों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। उत्तर, उपर्युक्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्रविद शुभ कर्मों का ही फल है, पाप कर्मों का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपर्युक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी, जो कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का दरवाजा है, उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरम नाना प्रकार की भोग वासनाओं के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। प्रश्न, पुत्र का माता पिता की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्रविद अन्यान्य शुभ कर्मों का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, उनको करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है या नहीं। उत्तर, उपर्युक्त सभी कर्म स्वधर्म पालन के अंतर्गत है। अतएव जो स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि वाणिज्य आदि रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत हैं और उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तब माता पिता आदि गुरुजनों को, गुरु को और पति को परमेश्वर की मूर्ति मानकर या उनमें परमात्मा को व्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है, वह यज्ञ के लिए कर्म करना है और इससे मनुष्य को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, इस प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे ज्ञान योग के द्वारा किए जाने योग्य हैं या कर्म योग के द्वारा। उत्तर, 24वें श्लोक में जो ब्रह्म यज्ञ
और 25वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो आत्मा परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी कर सकता है, कर्मयोगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर से सभी साधनों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही कर सकते हैं। इनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। संबंध 16वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। प्रश्न, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं है, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक, उपासना आदि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सब का अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपर्युक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, यहाँ यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और इसके अनुसार यज्ञों को वेदवाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। यह बात तो 3 अध्याय के 10वें श्लोक में आई है और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई है। यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी आई है। उत्तर, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना एक ही बात है, किंतु अन्यत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम देता है। प्रश्न, उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझने के लिए कही है। पहला, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है
एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से हो, किसी का मन और इंद्रियों से, एवं किसी किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया या संकल्प विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे और उसे भी फल, कामना, आसक्ति या ममता से रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। दूसरा, यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं, वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरा, मन, इंद्रिय और शरीर के चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन से छूटने के लिए भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। प्रश्न, इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये बात कही है कि 18वें श्लोक से यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्म का तत्व बतलाया है, उसके अनुसार समस्त यज्ञों को उपर्युक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। संबंध, उपर्युक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और ये बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञास् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न, यहाँ द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का, तथा द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस यज्ञ में द्रव्य की अपेक्षा सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियां आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना
दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि वैश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्रवेद शुभ कर्म हैं, वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपर्युक्त साधनों में इनका वर्णन दैव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्म संयम, शास्त्राध्ययन, तत्व विचार और योग साधना आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुभव करता है, तो वह यह नहीं समझता कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपर्युक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से भी नहीं होता, इससे वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। प्रश्न: यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: उपर्युक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब का वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है। अतः यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता है। प्रश्न: इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग है? उत्तर: दोनों का एक अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधनों का वाचक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फलस्वरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान माने तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। संबंध: इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फल रूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रश्न, यहाँ तत्पद किसका वाचक है? उत्तर, समस्त साधनों के फलरूप जिस तत्व की पूर्व श्लोकों में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्पद है। प्रश्न, उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता, अतः उसे अवश्य जान लेना चाहिए। प्रश्न, यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के बार बार परमात्म तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतएव उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी सी दी गई है। प्रश्न, प्रणिपात किसको कहते हैं? उत्तर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। प्रश्न, सेवा किसको कहते हैं? उत्तर, श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत है। प्रश्न, ये परिप्रश्न किसको कहते हैं? उत्तर, परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। जैसे मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि अध्यात्म विषयक समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंडा से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं होता। प्रश्न, प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? उत्तर, उपर्युक्त कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक, उद्दंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी भली भांति सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे परमात्मा के तत्व की बात पूछे। ऐसा करने से
जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लगता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ता है। इसलिए श्रुति में भी कहा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात उस तत्व को जानने के लिए वह समिधा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए निरभिमान होकर वेद शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जावे। मंडूकोपनिषद 1:2-12। प्रश्न, यहाँ ज्ञानी ने के साथ तत्वदर्शी ने विशेषण देने का और उनमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, ज्ञानी ने के साथ तत्वदर्शी ने विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भलीभांति जानने वाले वेद वेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व का उपदेश दे सकते हैं, केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। तथा यहाँ बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुषों को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। प्रश्न, यहाँ यत् पद किसका वाचक है? उसको जानना क्या है तथा फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ यत् पद पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान का वाचक है और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भलीभांति समझकर लेना ही उस ज्ञान को जानना है, तथा फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा। इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोह के वश होकर शोक में मग्न हो रहे हो, महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि जैसे रात्रि के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय के बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है आदि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। फलतः शरीर को आत्मा समझकर उससे संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करना, शरीर की उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर उन सब के संयोग वियोग में सुखी दुखी होना तथा अन्य किसी भी निमित्त से राग द्वेष और हर्ष शोक करना आदि मोहजनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय हो जाने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का ये तत्व ज्ञान नित्य और अचल है,
इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः। ईशावास्योपनिषद 7वां मंत्र। अर्थात जिस समय तत्व को प्राप्त हुए महापुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उस समय उस एकत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। प्रश्न, ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से आत्मा के अंतर्गत देखना क्या है? उत्तर, महापुरुषों से परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को अपने अंतर्गत स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत समझना संपूर्ण भूतों को निश्चेषता से आत्मा के अंतर्गत देखना है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने के साथ ही मनुष्य के शोक और मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रश्न, इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है? उत्तर, संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप स्थिति का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना भी शास्त्र दृष्टि से कहने मात्र की ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है? यह स्थिति वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए वाणी से इसका वर्णन नहीं हो सकता, केवल संकेत मात्र किया जाता है। लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत, जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषणों के भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का आत्मभूत हो जाना तथा 29वें श्लोक में योगी युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो वहाँ द्रक्षसी आत्मनि से बतलाई हुई पहली स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्म संस्पर्श रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ अथोमयी से बतलाई हुई उस पहली स्थिति के फल रूपा दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में
54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है और 55वें में ज्ञान रूप पराभक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रविष्ट होना बतलाया है। वही बात यहाँ दिखलाई गई है। संबंध: इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बतलाते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृदिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। प्रश्न: इस श्लोक में चेत और अपि पदों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर: इन पदों के प्रयोग से भगवान ने अर्जुन को यह बतलाया है कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो। तुम तो देवी संपदा के लक्षणों से युक्त तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं? परंतु इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि यदि तुम अधिक से अधिक पापकर्मी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़े पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते। प्रश्न: जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है ऐसा अत्यंत पापात्मा मनुष्य तो ज्ञान का अधिकारी भी नहीं माना जा सकता। तब फिर वह ज्ञान नौका द्वारा पापों से कैसे तर जाता है? उत्तर: चेत और अपि पदों का प्रयोग होने से यहाँ इस शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान के कहने का यहाँ ये भाव है कि पापी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञान रूप नौका का मिलना कठिन है। पर मेरी कृपा से या महापुरुषों की दया से किसी भी प्रकार से यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल ही पापों से उद्धार हो जाता है। प्रश्न: यहाँ पापों से तरने की बात कहने का क्या भाव है? क्योंकि सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। उत्तर: पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं। अतः समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटने पर ही समस्त पापों से तर जाता है। यह ठीक ही है, किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है ही। उनके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात उसके अंतर्गत आई जाती है। प्रश्न: ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना ये क्या है? उत्तर: जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य अगाध जल राशि पर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होकर ज्ञान के द्वारा अपने को सर्वथा संसार से असंग, निर्विकार, नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा इस जन्म में किए हुए समस्त पाप समुदाय को जो अतिक्रमण कर जानना है या जाना है, अर्थात समस्त कर्म बंधनों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाना है। प्रश्न: इस श्लोक में एव पद का क्या भाव है? उत्तर:
एव पद यहाँ निश्चय के अर्थ में है। उसका ये भाव है कि काठ के भांति नौका में बैठकर जलराशि पर तैरने वाला मनुष्य तो कदाचित उस नौका के टूट जाने से या उसमें छेद हो जाने से अथवा तूफान आदि से नौका के साथ साथ स्वयं भी जल में डूब सकता है, पर यह ज्ञान रूप नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निस्संदेह पापों से तर जाता है, उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं रहती है। संबंध। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझा सकता, उसके एक अंश को ही समझाने के लिए उपयोगी होता है। अतएव पूर्व श्लोक में बतलाए हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। प्रश्न। इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्ममय किया जाना बतलाकर क्या बात कही गई है? उत्तर। इससे ये बात समझाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठादि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्वज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं उन सब को, अर्थात उनके फल रूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में भी कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का किंचन मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम विशेषण से भी यही बात कही गई है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं, उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध कर्म है, और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। उपर्युक्त तत्वज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व सिंचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मों में उसका कर्तृत्वाभिमान तथा ममता आसक्ति और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते। इसलिए वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है।
इस प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है। और बिना संचित संस्कारों के उसमें राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती हैं। अतएव समस्त विकार और समस्त कर्म फल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। संबंध इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्वज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निधिध्यासन आदि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्मयोग के द्वारा ही वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वेद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण व मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। प्रश्न, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि जगत में यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम और जप, ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंगा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान के साधन हैं और वह ज्ञान उन सब का फल माने साध्य है। वे सब इस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहमता, ममता आदि समस्त विकारों का और अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाने से उस वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रिय और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धा पूर्वक उस महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, वंदन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है। प्रश्न, ये पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, ये पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है, किंतु जो इस प्रकृति से सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, गुणों के समुद्र, सगुण निर्गुण, साकार निराकार स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष है, जिनके स्वरूप का साक्षात कराने वाला होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वे सबके स्वरूप सर्वाधार
परमात्मा तो परम पवित्र है, उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बतलाया गया है, क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है, तब उनसे बढ़कर कैसे कोई हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने भी कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, अर्थात आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, अर्थात वे परमेश्वर पवित्र करने वालों में अतिशय पवित्र और कल्याणों में भी परम कल्याण रूप है। प्रश्न, योग संसिद्ध है पद किसका वाचक है और वह उस ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कितने ही काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्मयोग में भली भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता आसक्ति और फलेच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए ही होते हैं, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्ध पद है। अतएव इस प्रकार योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से ये भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्मयोग के साधन से ही उसे वह ज्ञान परमात्मा की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। संबंध, इस प्रकार तत्वज्ञान की महिमा करते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग और कर्म योग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का परम फल शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, श्रद्धावान पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, वेद शास्त्र ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष के भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसका वाचक श्रद्धावान पद है। अतः उपर्युक्त कथन का यहाँ ये भाव है कि ऐसा श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन से या कर्म योग के साधन से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रहित मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करने का पात्र
नहीं होता। प्रश्न, बिना श्रद्धा के भी मनुष्य महापुरुषों के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न कर सकता है, फिर ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा को प्रधानता देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वत्ता दिखलाने के लिए और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि सभी साधनों को व्यर्थ बतलाया गया है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति में यदि श्रद्धा की प्रधानता है, तब फिर यह श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, साधन की तत्परता में भी श्रद्धा ही कारण है, और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कमी के कारण से साधन में अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, किंतु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तव में तो बात यह है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है उतनी तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है, वह कोई व्यापार करता है, यदि उसको ये विश्वास होता है इस व्यापार में मुझे धन मिलेगा, तो वह उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है कि खाना पीना, सोना, आराम करना आदि के व्यतिक्रम होने पर तथा शारीरिक क्लेश होने पर भी उसे उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार अन्य सभी बातों में विश्वास से ही तत्परता होती है। इसलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, उसमें और उसके साधन में श्रद्धा होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक ही है। यदि साधन में तत्परता की कमी है तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी बात को जानने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण दिया गया है। प्रश्न, श्रद्धा और तत्परता दोनों होने पर तो ज्ञान की प्राप्ति में कोई शंका नहीं रहती, फिर श्रद्धावान के साथ दूसरा और विशेषण संयतेंद्रिय देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषयों में वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े से अभ्यास को तीव्र अभ्यास मान लेता है। इससे कार्य की सिद्धि नहीं होती।
इसलिए वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। अतएव साधक को सावधान करने के लिए संयतेंद्रिय विशेषण देकर यह बात बतलाई गई है कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में न आ जाए तब तक श्रद्धा पूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धा पूर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता चला जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी कमी है उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए, और साधन में जितनी कमी है उतनी श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। इस बात को जानने के लिए संयतेंद्रिय विशेषण दिया गया है। प्रश्न, ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासनाओं के सहित राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अभाव, परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं और विज्ञानानंद घन परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है। संबंध, इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निंदा करते हैं। न तो जिसमें श्रद्धा है न विवेक है और फिर संशय पड़ा है उसकी निंदा करते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। प्रश्न, अज्ञ और अश्रद्धान है, इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य नष्ट हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता है, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यहाँ अज्ञेय पद है, जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है, उसका वाचक अश्रद्धान पद है। तथा ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में
जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशय युक्त रहता है, उसका वाचक संशयात्मा पद है। इस संशयात्मा मनुष्य में उपर्युक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता, ये दोनों दोष हों, उसका वाचक यहाँ अज्ञ और अश्रद्धान है। इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद है, वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास न होने के कारण, जिसको हर एक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हर एक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता है। वह उनकी सहायता से अर्जुन के भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृतकृत्य होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है न श्रद्धा ही है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन ही हो जाता है। प्रश्न: संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि संशय युक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, इतनी बात नहीं है। जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी साधन में संशय युक्त रहता है, कोई भी निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस संशय का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। संबंध: इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्म योग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयं आत्मवन्तं न कर्माणि विनिबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा
समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। प्रश्न, योग संन्यस्त कर्माणम, इस पद से योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, यह स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण ही नहीं है। इस श्लोक में जो ये बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इस बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग संन्यस्त कर्माणम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसलिए यहाँ योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों में और उसके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा अभाव करके उन सब को परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है, क्योंकि उक्त पद का अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है। प्रश्न, ज्ञान संचिन्न संशयम, पद में ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? गीता में ज्ञान शब्द किन किन श्लोकों में किन किन अर्थों में व्यवहृत हुआ है? उत्तर, उपर्युक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तद विषयक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है। ज्ञा अवबोधने, इस धात्वर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अतः गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहृत हुआ है। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। दूसरा, 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वह ज्ञान का अर्थ परमात्मा का नित्य विज्ञानानंद घन स्वरूप ही है। तीसरा, 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। इसका अर्थ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन माना गया है। चौथा, इस अध्याय के 36वें से 39वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म कलाप को भस्म कर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र, योग सिद्धि का फल और परम शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में समस्त ज्ञानों में उत्तम बतलाया जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। 5वां, 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तुओं को और जीवों को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान शब्द का अर्थ राजस ज्ञान है।
छठा, 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। सातवां, 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है और भी बहुत से स्थलों पर प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे वहां देखना चाहिए। प्रश्न, ज्ञान संचिन्न संशयम पद से ज्ञान शब्द का अर्थ यदि तत्व ज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशयों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यहां ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्मयोग का फल है और उसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्मयोग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ जैसा अर्थ किया है वही ठीक मालूम देता है। प्रश्न, विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है? उत्तर, ईश्वर है या नहीं, है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन है, व्यापक है या एक देशीय है, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति है, आत्मा एक है या अनेक है, यदि वह एक है तो कैसे और अनेक है तो कैसे, जीव स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि परतंत्र हैं तो कैसे हैं और किसके परतंत्र हैं, कर्म बंधन के छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती है, उन्हीं का नाम संशय है। उन समस्त संशयों का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। प्रश्न, आत्मवंतम पद का अर्थ क्या है? उत्तर, आत्म शब्द वाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में हैं, उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपर्युक्त विशेषणों से युक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त पुरुष के शास्त्रविद कर्म ममता आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं, इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। संबंध, इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं।
तस्मादज्ञान संभूतं रित्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न, तस्मात् पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्मयोग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। प्रश्न, भारत संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजर्षि भरत का चरित्र याद दिलाते हुए ये भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ, साधन परायण, उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं के भांति वीरता, धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न, एनम पद के सहित संशयम पद या किस संशय का वाचक है और उसके साथ अज्ञान संभूतम और हृस्थम इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, 41वें श्लोक में ज्ञान संचिन्न संशयम पद से जिस संशय का उल्लेख हुआ है तथा जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशयों का भी नाश हो जाता है। हृस्थम विशेषण देकर ये भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। प्रश्न, अर्जुन को इस संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन के अंतःकरण में भी ऐसा ही संशय था? उत्तर, पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मरने के लिए तत्पर देखा तो मोह के कारण वे चिंतामग्न हो गए और युद्ध को पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वही आप मुझे बतलाइए, मेरा चित्त मोहित हो रहा है। इससे ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्यमान था, उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे।
इसके सिवा छठे अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि मेरे इस संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा है कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूं। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूं उसमें संशय नहीं है, इसमें तुम शंका न करो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय था और उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उन्हें उनके हृदय में स्थित संशय का छेदन करने के लिए कहकर ये भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूं उसमें किसी प्रकार की शंका न करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। प्रश्न: यह अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरों के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उसको समझकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। प्रश्न: योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे भगवान ने अध्याय का उपसंहार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि तुम्हें जो कुछ भी कहता हूं तुम्हारे हित के लिए कहता हूं, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। 42वां श्लोक संपूर्ण, अध्याय संपूर्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।